औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। मुकद्दमा वलायत इब्लीस। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपने नूर अव्वल को तालीम हम्द अता फरमाई और इन ज़वात मुक़द्दसा ने आलमीन के ज़र्रे ज़र्रे को बक़द्र शऊर व इस्तिदाद ये तरीक़ा तालीम फरमाया। इसलिए कि अव्वल हामिद जिसने हम्द बजा लाई तो खालिक ने इसके इवज़ अपने ही नूर को आलमीन के लिए मोहम्मद बना दिया कि अब रोज़े क़यामत तक हम्द कुल्ली यही नूर अव्वल मखसूस हुआ कि अब इन्हीं की वजह इख्तिसास बतौर हुज्जत ऐसी करार पाई कि अल्लाह आलमीन की रबूबियत फरमा रहा है। और इरशाद हुआ कि आलमीन में अगर कोई हम्द मेरी ज़ात के लिए मखसूस है तो यही अनवार मुक़द्दसा हैं। मैं इसी हम्द के सदक़े और उनके अता किए हुए शऊर व मारिफत की निगाह से अपनी महदूद इल्मी इस्तिदाद को बरूए कार लाते हुए अपने कल्म की रोशनाई जो वजह तहरीर होती है, अगर कल्म में रोशनाई न हो तो कलम तहरीर करने से आजिज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह मैं बंदाए आजिज़ इसी कलम की मानिंद हूँ कि जिसकी रोशनाई ज़माने का इमाम अता फरमाता है तो कलम को इल्म गोयाई तहरीरी सूरत में मिल जाती है। गोया कलम लिखता है और अक़ल लिखवाती है। इसी तरह पर्दाए गैबत में अक़ल कुल आलमीन की तदबीर करता है। और इरशाद कुदरत हुआ अव्वल मा खलक़ा कलम, वो कलम के जिसको अव्वलियत हासिल है, जिसने इल्म वक़ूई को लोहे महफूज में लिखा और क़यामत तक के हर वाक़ये को लोह में महफूज कर दिया। लिहाजा हमारा मौजू उन्वान वलायत इब्लीस है। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, रमज़ानुल मुबारक के एक शब मैंने देखा कि बंदा नाचीज़ करबला में ज़ियारत कर रहा है और एक मुकाम पर कोई बुज़ुर्ग नौजवान मुझे वुज़ू करवा रहा है। मैंने पूछा ये मुकाम क्या है तो फरमाया ये मुकाम इमाम ज़माना है। नूरानी सूरत बुज़ुर्ग शख्सियत आप सरकार ने मुझे वुज़ू करवाया और वहाँ से गायब हो गए। अचानक मेरी आँख खुली तो अज़ान फ़जर की सदा मेरे कानों में आ रही थी। उस दिन के बाद से मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। ये वाक़या 2005 का है, जब मैं अपने उस्ताद मोहतरम सैयद नसीम हुसैन ज़ैदी की कुर्बत में इल्मी और रूहानी दर्जात तय कर रहा था। तब से मुझे यही दर्स मिला कि जहाँ वलायत अली कायनात की सबसे बड़ी हकीकत उला है, वहाँ इब्लीस भी अपनी झूठी वलायत का दावा कर रहा है और उसकी वलायत सिर्फ़ और सिर्फ धोखा, फ़रेब, मकर, गुमराही और जहन्नुम तक पहुँचाने का मकसद लिए हुए है। इसलिए जहाँ ज़माने के इमाम की मार्फत लाजिम व वाजिब है, जिसके बग़ैर जाहलियत की मौत है, वहीं पर आम्मा ज़लाल व हादियान बातिल को पहचानना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए मेरे कायनात ने फरमाया कि मायार अक़ल यही है कि हक़ और बातिल में इम्तियाज़ आ जाए, क्योंकि तागूती क़ुव्वतें हक़ की आमेज़िश के साथ सच का रूप धार कर इंसानियत को गुमराह करने के लिए हर ज़माने में आती रही हैं। तो अब वो अक़ल होनी चाहिए कि जिसमें ऐसी बेदारी हो कि बंदा तारुफ़ वलायत अली से अपने बातिन को इस तरह रोशन करे कि अंधेरे का शाइबा तक न रहे। और इसीलिए शाद कुदरत हुआ कि अल्लाह मोमिनों का वली है कि जो अंधेरे से नूर की तरफ लेकर जाता है और तागूती क़ुव्वतें और शयातीन बंदों को नूर से अंधेरे की तरफ लेकर आते हैं। तो अब मेरे दोस्तों, जहाँ नूर वालों की पहचान और उनकी वलायत पर हमारा ईमान कामिल होता है, वहीं इब्लीस की झूठी विलायत और उसकी मक्कारियों और बिछाए हुए जालों को समझना भी ज़रूरी है, ताकि बंदा मोमिन
اس کی چال بازیوں اور گمراہ کرنے والے حربوں اور وسوسوں کا شکار نہ ہو سکے۔ وہ ایسا ولی ہے جو صراط مستقیم سے بندوں کو اغوا کر کے اپنے گمراہ کیمپوں میں لے جا کر نفسوں کے اندر نور، ضمیر اور فوادیت کو ختم کر کے دلوں میں سیاہی پیدا کرتا ہے، تاکہ ایک باطنی شیطانی کان اس کی آواز کو سنے اور لبیک کہے، اور امام حق اور امر بالمعروف کی آواز سننے والے کان پر مہر لگ جائے۔ اسی لیے جہاں ابلیس کا کام مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان قلوب اور سماعت و بصارت باطنیہ پر اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ دراصل یہ قلوب رکھتے ہیں مگر نور ایمان نہیں ہے، سماعتیں موجود ہیں مگر حق کی آواز نہیں سنتے، بصارت تو ہے مگر دیدار حق کو زیارت نور امام کو دیکھنے کی قوت سے محروم ہیں۔ ایسے بندے اللہ کے کام کے نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر اپنی موت کے وقت تک قائم رکھے اور ہم شیاطین کی چال بازیوں اور مکاریوں سے محفوظ رہیں۔ آمین۔